सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड सीजीएल यानी सचिवालय एग्जाम के पेपर 3 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसको दोस्तों जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो बेसिकली उन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी को जैसे कि पता है दोस्तों कि इसका जो टेंटेटिव डेट है सीजीएल एग्जाम का, वो है 14 से 15 अक्टूबर। यानी अगर देखेंगे तो अब 1 महीना कुछ दिन ही बचा हुआ है आपके एग्जाम होने में। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक को मतलब जरूर एक बार फोकस जरूर करिएगा, ताकि इससे अक्सर जो प्रश्न पूछे गए वो आपसे प्रश्न गलत ना हो जाए। पढ़े तो होंगे ही, बट ये क्वेश्चंस क्या होता है कि गलत हो जाते हैं। कुछ लोग पढ़ते भी है बट थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है तो गलती हो जाता है, जिस वजह से मैं यहाँ पे इस वीडियो को लाया हूं दोस्तों, ताकि दोस्तों आप लोग को इन टॉपिक को एक बार जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गारंटी इसमें पूछे भी जाएंगे। इसीलिए इन टॉपिक को आप जरूर परीक्षा से बैठने से पहले जरूर एक बार गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने रखा है टॉपिक पेपर 3 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक रेकमेंड करूंगा दोस्तों, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। ये बुक आपके परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित है। इस बुक में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको सॉल्व पेपर के साथ 2400 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलेगा, और साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो आपका पेपर 1 जो जनजातीय भाषा है और साथ ही आपका जो सामान्य ज्ञान वाला पेपर है, दोनों का बेस्ट तैयारी आप इस बुक से कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का पेपर दिया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीएस वाला पेपर है, सारे चीज़ों का बेस्ट तैयारी दोस्तों आप इस किताब से कर सकते हैं। इस बुक का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों कि पेपर 3 जो होता है, बेसिकली इसमें 150 यानी 150 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, और समय आपको जो मिलता है, जो आपको 2 ही घंटा आपको समय इसमें मिलेगा, और 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक सेगमेंट से कुछ क्वेश्चंस रहता है। मैं यहाँ पे सारे सेगमेंट को लेकर चर्चा नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा जो आप एग्जाम में अक्सर इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक को चूज किया है जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो जीएस का ही एक पार्ट है जिसमें से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएगा। उनमें से हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके कुछ टॉपिक को यहाँ पे है। और झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस में से हिस्ट्री सेगमेंट के कुछ टॉपिक को यहाँ पे चुना है, और साथ ही करंट अफेयर्स, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 150 में से अगर देखेंगे तो 800 से 10 क्वेश्चंस दोस्तों आपको इन टॉपिक से रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा मैथ रीजनिंग से संबंधित जो है वो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस वाले सेगमेंट को, और जहां पे आपको फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप देखिएगा दोस्तों कि होता क्या है कि साइंस में जो 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, आपको फोकस करना है इन्हीं सेगमेंट में जिसमें अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होता क्या है कि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो पूरा साइंस को पढ़ने शुरुआत कर दिए हैं, चाहे आप लूसेंट से पढ़ रहे हो, तो क्या होता है इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्टेज होता है। क्योंकि आज के समय तैयारी जो होता है वो आपके समय टाइम को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करना बुद्धिमानी होता है, न कि सारा किताब को पढ़ना। आपके टाइम के हिसाब से प्रायोरिटी चूज करना होगा कि मेरे इतना समय है और इस समय में इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये टॉपिक होगा। ये आपको तय करना होगा। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं दोस्तों,
तो आपके जीवन में प्रायोरिटी तय होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने लाइफ में प्रायोरिटी को तय नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये कहने का उद्देश्य सिर्फ इससे नहीं है, आपके लाइफ से भी है, इसीलिए प्रायोरिटी चूज करिएगा जरूर। साइंस, देखिए साइंस में जहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, वो उनमें से एक टॉपिक है विटामिन। विटामिन वाला टॉपिक जो है दोस्तों, चाहे आप लूसेंट से पढ़े हो या फिर एनसीईआरटी से पढ़े हो, वहां पे जरूर देखिएगा कि विटामिन का एक तरह से टेबल बना हुआ है, तो आप उसको जरूर फोकस करिएगा। कहीं कुछ करिए चाहे ना करिए, उस टेबल को जरूर मतलब पढ़ लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गारंटी। फिर है डिस्कवरी। डिस्कवरी कहने का मतलब है दोस्तों की खोज। अगर देखेंगे तो इसमें भी अगर लूसेंट के कुछ ऐसे टेबल बने हुए हैं जहां पे कुछ खोज से संबंधित सारा चीज दिया हुआ है कि किसने किस चीज का आविष्कार किया वगैरह, तो वो जरूर एक बार फोकस करेगा। कुछ ऐसे टेबल्स है जो लूसेंट्स में देखेंगे, बेसिकली बहुत से लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि लूसेंट अब बेकार किताब है, क्वेश्चंस नहीं आता। ऐसा नहीं है दोस्तों, लूसेंट्स के जो टेबल है आप उसको सिर्फ गौर करिएगा तो हर एक एग्जाम में यहाँ पे अगर देखेंगे 30 क्वेश्चन जो आपको जीएस पोर्शंस में पूछे जाएंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर पूरे लूसेंट्स में टेबल की बात करें, टेबल को आप देख के चल जाते हैं तो मैं गारंटी बता सकता हूं उसमें से 30 में से आपको 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उन टेबल से या बुक से आता ही आता है। ये और बात है कि आप किसी चीज को थोड़ा सा लिंकअप करने की जरूरत है। हूबहू लाइन आपको अगर मिल जाता है तो आप बोलते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, नहीं आया हूबहू लाइन तो आप बोलते हैं क्वेश्चन किताब बेकार है, इससे आया नहीं है। ऐसा नहीं है, हर एक चीज को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है। आप किस विजन से पढ़ रहे हैं, हूबहू लाइन आज के समय आपको कोई भी चीज कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको थोड़ा लिंकअप और आप खुद जागरूक होकर जितना पढ़ेंगे वो चीजें कम से कम चीजों में भी आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस अप्रोच के साथ ही किताब को पढ़िएगा, न कि मार्कर लेके रीडिंग कर रहे हैं और किताब में घिस रहे हैं, वो नहीं। एक अप्रोच सही होना चाहिए। फिर अगर देखेंगे तो जेनेटिक साइंस यानी अनुवंशिकी, जो खासकर अगर देखेंगे तो डीएनए वाला टॉपिक जो होता है आप उसको जरूर गौर करिएगा, वहां से भी क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। एक टॉपिक है केमिकल फॉर्मेशंस, जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस जो क्वेश्चंस है उसमें भी देख सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस में भी दोस्तों, ठीक है। और आने वाले हर एक एग्जाम में अगर देखेंगे, चाहे आप एसएससी की बात करें, कोई भी एग्जाम को देखिए, साइंस में अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल है। ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के समय अगर देखेंगे साइंस से, और इनमें से ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे अक्सर क्वेश्चंस रह रहे हैं। चाहे आप जिस भी एग्जाम को उठा लें क्वेश्चंस पेपर को, आपको इन टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है। फिर है डेली यूजेज। डेली यूजेज इन द सेंस कहने का मतलब है दोस्तों, हम लोग आज के समय अगर देखेंगे बाहर निकलते हैं, घर में भी जो भी चीज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ये कई सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो हमारे डेली यूजेज से संबंधित है, और ये इसमें कहीं ना कहीं साइंस इन्वॉल्व है हर एक चीज में। चाहे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप लाइट जल रहा है, हर एक चीज में साइंस इन्वॉल्व है। तो उसमें साइंस की क्या रोल है, कौन से साइंस उसमें यूज हो रहा है, तो ये होता है बेसिकली आप कितने जागरूक हैं चीजों के बारे में। तो उनसे अगर हो जाता है तो वहां से एक क्वेश्चन रहेगा। फिर है लाइट, प्रकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लाइट चैप्टर, ठीक है। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखेंगे, यानी पाचन तंत्र, जहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक जो है दोस्तों, इसको जरूर आप पढ़िएगा, जरूर से जरूर क्वेश्चंस बनेगा दोस्तों इससे। अगर देखेंगे तो मैं गारंटी बता सकता हूं 20 में से अगर देखेंगे तो 12 से 15 क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक से ही आपको मिल जाएंगे। सही अप्रोच के साथ पढ़ने की जरूरत है, न कि आप पूरा किताब को पढ़ें और लाइन बाय लाइन और बता देंगे कि इसमें क्वेश्चंस नहीं है। वो क्वेश्चंस वहीं से होता है, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो भारतीय इतिहास में से 30 में से अगर देखेंगे तो बमुश्किल हमको लगता है 4 से 5 या 6 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री सेगमेंट से, ठीक है, हिस्ट्री से। इसमें से अगर देखेंगे तो कुछ ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस गारंटी रहेगा, ठीक है। इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा हिस्ट्री पढ़ के भी आप कुछ यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस के लिए पूरा हिस्ट्री पढ़ना बुद्धिमानी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा इन टॉपिक को जरूर गौर कर लीजिएगा। जैन और बौद्ध, इसमें से भी खासकर इसका जो टेबल बना हुआ रहता है वो टेबल से ही अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें, अक्सर यहां से क्वेश्चंस हमेशा रहा है,
और रहेगा। इसीलिए ये सारे चीज को आप जरूर गौर करिएगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। मुगल साम्राज्य, देखिए मौर्य साम्राज्य में आपको कुछ ही चीजें पढ़ना है और मुगल साम्राज्य में सारा मुगल साम्राज्य नहीं पढ़ना है, एक बात को ध्यान रखिएगा। मुगल साम्राज्य में कुछ ऐसे अकबर के टाइम हो या जितने भी बड़े ये रहे सम्राट रहे मुगल साम्राज्य में, उनमें से उनके कुछ बेसिक जो व्यवस्था था, खासकर जैसे मनसबदारी व्यवस्था हो, उन व्यवस्था से संबंधित चीजों को ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएगा, ना कि पूरे मुगल साम्राज्य का हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं, उसके पिताजी का नाम, उसके दादाजी का नाम, ये सब जरूरत नहीं है। कुछ खास चीज वो जो लाए हैं वहां से क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे अकबर के समय आएंगे तो कुछ ऐसे सिस्टम को लाया गया था जो बहुत ही यूजफुल रहा है, तो उन सिस्टम से रिलेटेड चीजों पे ही आपको फोकस करना है। फिर आएंगे स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए यहां पे भी स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखेंगे दोस्तों तो कुछ बड़े व्यक्तित्व से ही संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे स्वतंत्रता आंदोलन में। तो आप उन चीजों को वही गौर करिएगा, न कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ने लगे। अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं, कोई ये नहीं है। और खास उसके बाद अगर देखेंगे संगठन, यानी किसने कौन सा संगठन बनाया, खासकर इससे कई सारे मैगजीन से संबंधित कई सारे बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो इन चीजों को जरूर फोकस कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चंस बन जाएगा आपका 4 से 5 क्वेश्चंस इन्हीं से बन जाएगा, आप इसको जरूर फोकस करिएगा। अब आते हैं झारखंड जीके के जो 40 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से अगर देखेंगे तो हिस्ट्री एक सेगमेंट है, और हिस्ट्री में देखेंगे तो दोस्तों यहां से भी आपका 6 से 7-8 क्वेश्चंस आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ झारखंड हिस्ट्री से, ठीक है। यहां पे अगर देखेंगे दोस्तों तो अगर झारखंड हिस्ट्री भी बहुत लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, बट कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको जरूर फोकस करिए। जिसमें से झारखंड का नामांकन, इसमें देखिएगा कि कई लोगों ने एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से मिल जाता है दोस्तों हर बार। आप चाहे जो भी एग्जाम दिए होंगे जेएसएससी का, चाहे आप एक्साइज कांस्टेबल दिए हो देंगे या फिर जेपीएससी में भी देखेंगे, तो हर बार यहां से क्वेश्चंस रहता ही। तो नामांकन से क्वेश्चंस, विद्रोह से गारंटी क्वेश्चंस रहेगा, तो विद्रोह को जरूर वॉच करिएगा। अंग्रेजों का झारखंड में जो प्रवेश है वहां से क्वेश्चंस रहेगा। फिर झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, यानी जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था तो उसका झारखंड में क्या इफेक्ट हुआ था, वो बेसिकली उस सेगमेंट को ही आपको फोकस करना है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट सबसे करंट अफेयर को लेकर वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं दोस्तों। करंट अफेयर में देखेंगे दोस्तों तो अगर देखेंगे 150 में दोस्तों 10 से मतलब 8-10 यहाँ पे मैं लिखा हूं एक नॉमिनल के तौर पे, बट ये 15 मैक्सिमम हो सकता है कि 15 क्वेश्चन तक भी पूछे जा सकते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि एग्जाम देने के बाद कि सारा क्वेश्चन करंट अफेयर से था, ऐसा नहीं है दोस्तों। सारा क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं होता है, उसको आप कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। वो हर एक करंट अफेयर जो एक बड़ी घटना है वो अपने आप में आपके जीके का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए इस चीज को भी समझिएगा, ऐसे नहीं उसको आप मतलब एक फैक्ट है जो बड़ी घटना है, वो करंट अफेयर का एक हिस्सा है, साथ ही साथ अगर देखेंगे तो आपके जीके का भी एक क्वेश्चन है, इसीलिए उसको जीके में ही शामिल करिएगा, ना कि आप करंट अफेयर में उसको डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो विभिन्न पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से खासकर नोबेल प्राइज रहेगा, खेलकूद जिसमें से आईपीएल को ध्यान जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड अदर्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं मिसलेनियस टाइप के। इसके लिए दोस्तों करना क्या है, अगर देखें 23 चल रहा है, एग्जाम आपका अक्टूबर में होने वाला है, तो आपको कौन से ईयर के बीच प्रिपरेशन करना है। अगर देखेंगे 2015 के बाद सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा सीजीएल 2015 से अब तक का करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जो अगर देखेंगे तो 2022 के भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस अगर नहीं भी बनता है दोस्तों, स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम को बिना स्ट्रेस का दीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। 20 जैसे कोविड का दौर था, तो कोविड से बहुत से ऐसे एक्टिविटीज हुआ है झारखंड में, झारखंड सरकार के द्वारा किए गए हैं, तो उनसे डेफिनेटली एक क्वेश्चंस रहने की पूरी संभावना है वहां से, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे 22 से 23 के बीच जो मेन चीजें हैं, अगर आप इन चीजों को तैयार किए हैं तो फिर दूसरी चीजों को आपको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, और आप इससे जरूर एक बार देख लीजिएगा 20 वाला, ठीक है। बड़े घटनाक्रम में कुछ ऐसे भी जो झारखंड में पहली बार हुआ हो, चाहे वो 14-15 में ही हुआ हो, 16 में हुआ हो, तो ऐसी घटनाएं जो पहले हुआ है अभी
वो अपने आप में झारखंड के इतिहास में एक बड़ी घटना है, तो वैसे वहां से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो फिर आपको लगता है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है पुराना क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको डाला जाता है। तो इन चीजों को जरूर फोकस करिएगा। ये सारे जितने भी टॉपिक मैंने बताया दोस्तों, यहां से क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली रहेगा। बेहतर होगा कि इन चीजों को अगर आप परीक्षा से पहले एक बार गौर कर ले, वॉच कर ले, तो डेफिनेटली आपकी जो एक ह्यूमन एरर जो होता है, कुछ गलतियां होता है कि पढ़े हुए टॉपिक, इनमें से सारे टॉपिक आप में से ज्यादातर लोग पढ़े ही होंगे, पढ़ते भी होंगे, बट गलती हो जाता है। इस वजह से ये टॉपिक को जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये अपने आप में अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर यहां से एक सेफ स्कोर की बात करें तो डेफिनेटली यहां से अगर आप देखेंगे तो 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहां से एक सेफ स्कोर वाला हिस्सा यहां से निकलता है, जहां से लोग ह्यूमन एरर ज्यादा होता है और यहां से वो पीछे आता है। इसीलिए ये सेगमेंट है, इसको जरूर फोकस करिएगा, यहां से आप कम से कम गलती ना करें इन सेगमेंट से, ठीक है। तो ये रहा ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भी किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आप सभी के लिए उस प्रकार का वीडियो लेकर आऊं। थैंक यू।